हेलो अंकिता। हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ये MPA 013 वाला जो पेपर है उसी के बारे में। दूसरा टॉपिक है जो कि रिपीटेड है काफ़ी बार, एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस। ये जो चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस का जो टॉपिक है ना, ये आपको यूनिट 2 में मिलेगा MPA 013 वाली बुकलेट के अंदर। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस। अब पब्लिक सर्विस का अगर नेचर अंकिता चेंज हो रहा है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पहले क्या नेचर होता था पब्लिक सर्विस का और अब उसके अंदर वो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ना एक बार के लिए ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल पर चलते हैं कि पहले अभी तक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल होता था वो किस तरीके से होता था। नंबर 1 बात ये है जो कि राइटर यहाँ पर बोलता है, जो टास्क है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का वो ना एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होना चाहिए। पहले ये याद रखना, ये ओल्ड सिस्टम के अंदर ये माना जाता था, अभी तक जो चलता हुआ है। जो पॉलिटिक्स है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दो अलग एक्टिविटीज मानी जाती है और इनके फंक्शंस भी अलग माने जाते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कुल मिलाकर गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। शुरू में जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक जो चलता हुआ है वो रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता था। जो टास्क जितने भी होते थे वो एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पर और एक रूल बेस्ड गवर्नेंस बेसिस पर ऑर्गेनाइज करे जाते थे, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद जो भी रूल्स रेगुलेट करते हैं कामों को, वो टेक्निकल या लीगल होते थे। टास्क डिवाइड होते थे इनटू वेरियस पार्ट्स, और यहाँ पर बेसिकली हर चीज़ के लिए मंजूरी सैंक्शंस लेने पड़ते थे। अथॉरिटीज़ होती थी, जो ऑफिसर्स होते थे और जो टास्क होते हैं वो अभी तक हिरार्किकली ऑर्गेनाइज होते हुए आते हैं। जैसे एक मैनेजर होता है, फिर नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर क्लर्क होता है, इस तरीके से। अब ये 5 पॉइंट हो गए। आप अगला पॉइंट आप ये याद कर, 6 पॉइंट हो गए, अगला पॉइंट आप ये याद कर सकते हो। ऑफिस के अंदर काम करने वाले जो भी फंक्शनरीज होते हैं, दे कैनॉट अप्रोप्रिएट देयर ऑफिस फॉर प्राइवेट एम्स, यानी कि अपने खुद के सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए वो काम नहीं कर सकते। उनको बेसिकली सबके वेलफेयर के लिए काम करना है। यहाँ पर बात हो रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, और उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए देयर शुड बी अ गाइडिंग फिलॉसफी। ओके, ये चलता था अभी तक पुराना वाला मॉडल। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली जो नया मॉडल है, नया मॉडल पे जाने से पहले हम एक्चुअली ये भी जान लेते हैं इस मॉडल का जो अभी तक चलता हुआ आता था पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर, उसका इंटेंशन क्या होता था, अभी तक ये क्यों मॉडल चलता हुआ आता था, इसका एम क्या होता था। नंबर वन राइटर आपको ये कह रहा है कि अभी तक ये वाली बात मानी जाती थी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होना चाहिए क्योंकि वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली एम ये होता है कैसे ना कैसे करके फॉर्मुलेट करना और पॉलिसीज़ को डिलीवर करना। तीसरी चीज़, सक्सेस हो, फेलियर हो, एक्चुअल पॉलिसीज़ की डिज़ायरेबिलिटी हो, हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड बात करी जाती है और रिजल्ट हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, सारा का सारा जो रोल है, जो सेंट्रलाइज रोल है, वो स्टेट के हाथ में होना चाहिए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बीच में रिलेशन मस्त रहे, एज वेल एज पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी जो है वो हारमोनियस तरीके से फंक्शन कर सके। ये याद रखना अंकिता, अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो ओल्ड रिजीम पढ़ा है, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस, यानी कि पब्लिक सर्विस का नेचर क्या चेंज हो रहा है क्या। अगर अभी तक सब कुछ 99% चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में थी, तो क्या सवाल ये उठता है, क्या हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं क्या, कि प्राइवेट लोगों को भी जिम्मेदारी वगैरह दे पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। तो इस टॉपिक को देखते हैं बार के लिए हम। अब अगर अंकिता हम लोग ये चीज़ देखें कि पब्लिक सर्विस का नेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो 1980s में कुछ कुछ नए थिंकर्स आए थे जिन्होंने ये बोला था, उन थ्योरिस्ट ने ये बोला था, क्रिटिसाइज करा था बेसिकली, कि जो स्टेट है ना, जो सरकार है ना, गवर्नमेंट है ना, वो पब्लिक सर्विस की जो डिलीवरी करती है वो ठीक तरीके से नहीं करती है। सरकार अगर इतनी अच्छी ही होती सारे के सारे देश में पब्लिक सर्विस डिलीवरी करने के लिए, तो क्यों अमीर और गरीब के बीच में जो गैप होता वो होता, रिच और पुअर की जो क्लासिफिकेशन है वो होती ही क्यों। इन्होंने बेसिकली सरकार की दो चीज़ों को क्रिटिसाइज करा कि जो सरकार वेलफेयर स्टेट बनाने का जो सपना देखती है और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने का सपना देखती है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। रियल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर आते हुए अगर आप सरकार की फंक्शन को देखो तो सरकार के कान बहरे कान होते हैं, सरकार हैज डेफ ईयर्स। तो बेसिकली इन थ्योरिस्ट ने ये बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को मिलना चाहिए, सरकार का रोल, स्टेट का रोल, नेशन स्टेट का रोल कम कर दो।
इनका बेसिकली ये बोलना था, ये जो कंसेप्ट्स हैं, स्टेट वर्सेस मार्केट की डिबेट, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सरकार ही पूरे का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। इन थ्योरीज का ये बोलना था ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार बातें हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अगर देश की मैनेजमेंट के लिए, इकोनॉमी की मैनेजमेंट के लिए अगर अलाउ करा जाता है, अगर बुलाया जाता है, तो फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, इन्होंने फोकस करा कि मार्केट का जो रोल है और एज वेल एज थर्ड पार्टीज का जो रोल है लाइक एनजीओज वगैरह, इसकी वजह से मैंने अभी एक टर्म भी यूज़ करी थी प्रीवियस लेक्चर में, आपको याद होगा, पीपीपी मॉडल। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है ये बेस्ट मॉडल है पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो सरकार है उसको ये चीज़ एक्सेप्टेबल होती नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एंटर कर जाए, क्योंकि फिर उनकी जो पावर है या उनकी जो अर्निंग है, रेवेन्यू सोर्स है, ये पूरी की पूरी तरीके से सफ़र करेगी। लेकिन चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस के अंदर ये बोला जाता है, ठीक है मान लिया सरकार का रोल पूरी तरीके से ख़त्म मत करो, कोई बात नहीं रहने दो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी तो अलाउ करो कि वो नई नई चीज़ें, अपने नए नए एक्सपीरियंसेस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर आए एंड देश में सिटीजन्स की लाइफ को और ज़्यादा बेटर करें। ठीक है, ये हो गया छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके लिए जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला, अगर पब्लिक सिस्टम्स को हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना है, और हमें बेसिकली जो पूरे के पूरे दुनिया में जो लिमिटेड रिसोर्सेज रह गए हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करके अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है, तो हमें कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। और वो हथकंडे हैं, नंबर 1 डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, आईएएस ऑफिसर्स का रोल कम कर दो। डाउन साइजिंग, बेसिकली जितनी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है उससे फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है, तो सरकार का योगदान कम कर दो। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार के पास जो भी सरकारी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पीएसयू या पीएससी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनको सरकार प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दे, स्पेसिफिकली और स्पेशली अगर वो पीएसयू या पीएससी घाटा उठा रही हैं तो। उसके बाद राइटर कहता है देयर शुड बी फोकस ऑन मार्केटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स की एंट्री इन द मार्केट इकोनॉमी। देयर शुड बी लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने के लिए वेरियस परमिशन ना मिलनी पड़े। एंड देयर शुड बी प्राइवेटाइजेशन, यानी कि वही पीपीपी मॉडल। राइटर का यह भी बोलना अंकिता कि आज का जो गवर्नेंस का जो एनवायरनमेंट है वहां पर जो चेंजेस हैं दे आर ऑफ द टेक्नो इकोनॉमिक चेंजेस, मतलब टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी साथ में चलती है। अब ये चीज़ जो है वो सरकार तो संभाल नहीं सकती कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी संभाल ले और टेक्नोलॉजी भी लेकर आ जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ को आप बूस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी तो चाहिए पड़ेगी ना 21st सेंचुरी की। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, इसका नाम आप जान लो, आपके लिए नया टर्म हो सकता है, कॉर्पोरेट ग्लोबलिज्म। यानी कि आज की दुनिया की जो सच्चाई है वो यही है, जहां पर कॉर्पोरेट दुनिया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स अगर देश की बागडोर को संभाल रही हैं, सिर्फ वही इकोनॉमीज, वही कंट्रीज आज के टाइम में डेवलप कंट्रीज हैं। बिकॉज अब जो साइबर टेक्नोलॉजी है, जो कंट्रीज की वैल्यूज जो हैं और जो फिलॉसफीज हैं वो ऐसी हो रही हैं कि हाँ भाई अगर पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी करवानी है और मैनेजमेंट करवाना है तो सरकार उसके लिए ठीक है, लेकिन जो चीज़ें सारी की सारी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी की आएंगी ना, यहाँ पर देखो लिखा भी हो 21st सेंचुरी के अंदर, वो सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल से ही आएंगी। अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल को अलाउ नहीं करते हो, पूरी तरीके से सब कुछ सरकार के हाथ में देते हो, तो देश कभी भी बेटर नहीं बन सकता। ठीक है, राइटर का अंकिता ये भी बोलना है कि जो बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती है ना गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर, यहाँ पर इन बाउंड्रीज को हमें तोड़ देना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने का ज़माना आ चुका है, मिक्स करने की बारी आ चुकी है, ताकि सबका कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो प्रमोट हो, सिटीजन को बेस्ट टू बेस्ट डिलीवरी मैकेनिज्म मिले एंड जो रिजल्ट है वो जनता के फायदे में हो। ये जो चीज़ें हैं, जो जैसे पुरानी पब्लिक सर्विस है लाइक हिरार्किकल ब्यूरोक्रेसी, आपको एक एक ऑफिस दफ्तर जाके फाइलें पास करवानी है, उसके बाद आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हो, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बेकार है, ऐसा राइटर का बोलना है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर हम इस टॉपिक को वाइंड अप कैसे करें अंकिता, क्या बोले हम इसके बारे में? हम इसके बारे में बेसिकली सिंपल सा ये बोल सकते हैं अंकिता कि जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है आज के समय में चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हमें इंपॉर्टेंस कैसे देनी चाहिए। हमें सबसे पहले डिस्टिंग्विश करना है कि पॉलिसी बन तो गई है, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूट भी हो रही है? जो प्रोडक्टिविटी है उसके लिए क्या सर्विसेज ज़्यादा डिलीवर करी जा सकती हैं क्या और लोगों को कम खर्चा करना पड़े? मार्केटाइजेशन पे हमें फोकस करना चाहिए, और जो पुराना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म्स है और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए।
कंज्यूमर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हर एक चीज़, हर एक स्टेप सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर जाकर लोकल गवर्नमेंट को हमें एम्पावर करना चाहिए एंड सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से यहाँ पर देखो एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, इक्विटी मतलब सबको फेयर शेयर मिलेगा एंड सरकार रिस्पॉन्सिबल भी बनेगी। ठीक है, तो ठीक है, इतना काफ़ी अंकिता। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आप ये एक्सपेंड करके ये वाले टॉपिक को लिख देना, ठीक है। एंड आपको इसमें नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।